के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा। लाले हर करवा हो हरवा लाले बाबा करवा हो राम की लाले हो रंगवा। लाले हर करवा हो हरवा लाले बाबा करवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा। लाले संतरवा औरी अढ़ौल अनरवा हो राम की लाले हो रंगवा। लाले संतरवा औरी अढ़ौल अनरवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के खड़ा अमरवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के खड़ा अमरवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा। घरवा के हरवा माई के मुकुट लीलरवा हो राम की लाले हो रंगवा। घरवा के हरवा माई के मुकुट लीलरवा हो राम की लाले हो रंगवा। मैया के कारवा पयनवा हो राम की लाले हो रंगवा। सिर पर छतरवा सोहे जग सिरजन हरवा हो राम की लाले हो रंगवा। सिर पर छतरवा सोहे जग सिरजन हरवा हो राम की लाले हो रंगवा। गई तेरी मंतरवा के अक्षरवा हो राम की लाले हो रंगवा। अरे मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवा। माँ भवानी के चरणों में असकही चरण गहे बैठ गई। इतना कह के सीता जी माँ पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए। लोग कहते महाराज क्या मूर्ति मुस्कुराती है। देखना कौन चाहता है वो? मूर्ति को मुस्कुराता हुआ देखना कौन चाहता है?
कोई भी भगवान से मिलने के लिए नहीं जाता, जो भी मंदिर जाते हैं भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। आप दर्शन करिए, सीता जी के सुविनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। खसी मार मूर्ति मुस्कुराई। जो माल्य मां ने पूजन के समय पार्वती जी के गले में सीता जी ने पहनाया था, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। आप मंदिर में पूजा करने गए, बिना मांगे यदि माला मिल रही है आपको, पुजारी जी दे रहे हैं, तो समझिए पुजारी जी ने नहीं दिया है, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद भिजवाया है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपने गुरु जी के चरणों में दंडवत किया, गुरु जी ने सिर पे हाथ रख दिया, समझिए कृपा बरस गई। बोल करके रखवाने से नहीं होगा। गुरु जी ने मुड़िया ठोक दी, ठोकला से क्या हो जाएगी? यहाँ माला अपने आप खिसकी, खसी मान मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, सीता जी, नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। आशीर्वाद दिया, मनु जाहिरा मिले तो सुंदर पार्वती जी ने कहा, आपके जो मन में रचे बसे हैं, मिली ही सो वर सहज सुंदर सांवरो, वही वर मिलेगा जो सहज सुंदर है, सामने है, करुणा के भंडार है, सुजान है, सज्जन है, शीलवान है और आपके प्रेम को राम जी ठीक से जानते हैं। मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां जानकी सखियों के साथ बारंबार पूजन करती हैं पार्वती जी के, और उसके बाद मोदिता मन मंदिर प्रसन्न मन से मां सखियों के साथ घर की ओर जाती हैं। इधर पुष्पदल लेकर राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पास पहुंचे। पुष्पदल दिया, प्रभु ने पूजन भया और पूजनोपरांत राम जी ने गुरु जी से सब बताया। राम कहा सब कौशिक, क्या कहा गुरुदेव? बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो हमको देख रही थी गुरु जी। यही लोग बोले, हम लोग क्या बोले होंगे? गुरुदेव भगवान ने देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। गुरु जी ने कहा, राम जी आइए, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भरे सुधारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भरे सुधारे। राम लखन सुनि भरे सुधारे, राम लखन सुनि भरे सुधारे। आशीर्वाद दिया। पूजन के बाद भोजन भया, दोपहर विश्राम, संध्या बयानु आरती, रात्रि भोजन विश्राम, प्रातः काल। आज धनुष का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान बैठे थे, तब तक जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर
आदर पूर्वक रंगभूमि में राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि मुनियों को बुलवाया। जैसे विश्वामित्र जी चले तो कहते हैं ईस का ही भाव दे ही बढ़ाई। चला जाए देखते हैं आज विधाता किसको पढ़ाई प्रदान करते हैं, देखा जाए। जैसे गुरु जी ने बात कही, लक्ष्मण जी बोले क्या कहे गुरुदेव, आपको पता नहीं है कि विधाता किसको बढ़ाई देंगे? अरे गुरु जी, लखन कहा जस भाजन उसी को गुरुदेव यश प्राप्त होगा। किसको? नाथ कृपा तव जा पर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी गुरुदेव, उसी को यश की प्राप्ति होगी। और कृपा तो आपने कल बरसा दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। देखो तुमसे कहा बता, गुरुदेव होगा मुस्कुराए। रंगभूमि में राम जी आए, लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। ये बड़ी अद्भुत घटना है। एक ही राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये कुर्ता किस रंग का है? कहीं सफेद, जोर से कहिए। अब पीले रंग का चश्मा लगा लेंगे तो कैसा दिखेगा? ये है तो सफेद, पीला तो दिखेगा वो। लाल रंग का चश्मा लगा के बैठेंगे तो कैसा दिखेगा? हरियर लगाएंगे तो, अब ब्लू लगाएंगे तो, ब्लू लगाने पर ब्लू लगेगा ना। एक आदमी है बोला महाराज जी आपको हमको लौकाई नहीं देता है, हमको खा नहीं देता है लौकाई। अर्थ है कि जिस रंग का चश्मा पहनिएगा आपको सृष्टि उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। भगवान एक हैं, लेकिन एक भगवान रंगभूमि में सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब दर्शन करिए कैसे। जो असुर लोग कपट का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने राम जी को देखा तो उनको राम जी उनका काल दिखाई पड़े। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई पड़े। जो भगत राजा थे, उन राजाओं को राम जी अपने भगवान दिखाई पड़े। ज्ञानी राजाओं को राम जी परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। सुनैना जी और जनक महाराज को तो अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सूची बहुत लंबी है, एक एक की कहूंगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने, नहीं कि हुई तो क्षमा करी, जब एक ही कपड़ा दूसरे दिन आदमी पहनने जाता है, बगल वाला से पूछता है कहो ठीक बना चल जाई ना। अब ये पूछना क्यों पड़ रहा है कि उसका मन कह रहा है कि नहीं नहीं चलेगा, लेकिन वो गवाही ढूंढता है कि एक आदमी गवाही दे दे तो हम मान लेंगे पहन लेंगे। नए कपड़े में कोई नहीं पूछता चली कि ना चली। हमारी टीम में कई लोग हैं कि कहीं के रहे थे, बहुत पहले के लोग थे, वो नहीं है टीम में। फिर किसी कथा में गए तो 3 सेट कपड़ा लेके गए। हमने पूछा का हो, 1 सेट पहनिए का है, वो 2 सेट है, अब जाना भी है पहन के। कैसे 9 दिन की महाराज जी सब निकल गई उनमें। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरी रंगभूमि की रचना दिखाई। जब कोई भी व्यक्ति आपको अपना प्रतिष्ठान, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना दुकान, अपना वैभव दिखाता है तो इसका हेतु केवल एक है, वो प्रशंसा सुनना चाहता है।
उसके कान सुनना चाहते कि आप कहिए कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जब कोई आदमी अपन घर गाड़ी दीवार दिखावे ना, खूब प्रशंसा करो, यदि कमी निकालोगे ना तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। प्रशंसा करिए, कमी है तो घर जाकर फोन करके बताइए, भाई साहब सब तो बढ़िया था लेकिन वहां एक कमी थी, उसको दूर करिएगा। यहाँ दर्शन करिए, जनक जी ने दिखाया, भली रचना मुनि नृपसन कहे। मुनि ने, विश्वामित्र जी ने नृप यानी जनक जी से कहा, महाराज भली रचना, दिव्य रचना। जनक जी प्रशंसा सुन के इतने आनंद में आए, कहे बाबा जी को सबसे ऊंचा वाला आसन दिया जाए। सब मंचन ते मंचे एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठाए वहीं। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी को आसन दिया गया, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। अब जनक जी महाराज ने सीता जी के सखियों को कहा कि रणभूमि में मेरी किशोरी को लाया जाए। सखियां मेरी माँ को लाती हैं, माँ के हाथ में सुंदर जयमाल है? और सखियां चारों से गीत गाती है का, सुंदर सलोनी प्यारी अरे मिथिला दुलारी है, किशोरी मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, किशोरी मोरी ओटी पार्वती जी का आधा शरीर है, लक्ष्मी जी कदापि नहीं, लक्ष्मी जी का भाई विष है। सरस्वती है नहीं, बहुत बोलती है सरस्वती। रति है नहीं, रति अपने पति के वियोग में सर्वदा रोती रहती है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे, याजू मेरी माँ को लेकर आई, माँ के हाथ में जयमाल। रंग भूमि जब सी पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, नर नारी देख रूप मोहे नर नारी। छपरा घर का, छपरा में कोई छपरा कोई बुरा नहीं माने भाई, वहां रौ को रौ बोलते हैं, जहां रौ है वहां रौ बोलते हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य को देखकर नर नारी मोहित हो गए हैं। सीता मैया जयमाल लेकर अपनी मां सुनैना के पास जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर मेरा प्रण सुनाया जाए राजाओं को।
बंदीजन ठीक मध्य में जाकर खड़े भये और अपने विशाल भुजाओं को बंदीजनों ने ऊपर उठा लिया। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल बंदीजनों ने राजाओं से कहा, दीप दीप के आए राजा महाराजा, आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा है। राजा सुने तो आनंद में आ गए, कितने बुद्धिजीवी बंदीजन हैं, हमारी भुजाओं की तुलना चंद्रमा से। बंदीजनों ने कहा, प्रसन्न मत होइए, यदि आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शिव का पिनाक राहु है। राहु जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, शिव का पिनाक आपके भुजाओं के बल को ग्रसित करेगा। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। गौरही सी बात है। आज इस रात समाज में आप में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जो बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण करेंगी, यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदीजनों ने प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए। एक साथ 50-60 राजा। बंदीजनों ने कहा, एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए, आप सबसे पहले उठेंगे। सबसे पहले नंबर आसन पर जो राजा बैठे थे, कहा आप उठिए। राजा गोस्वामी जी कहते, परिकर बांध के उठे, खड़े भय, आपन पहले कपड़ा ठीक किए, खुले न कहीं, परिकर बांधे, मुकुट सम किए, तनिक व्यायाम किए, चले इष्ट देवन सिर नाए। धनुष के पास जाने से पहले वहीं से अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। कहे, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा प्रभु, हमसे टूट जाए। अब दर्शन करिए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? एक राजा जब अपने भगवान से बोला, प्रभु टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे हैं वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पावे। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। राजा खड़े हुए, तमकी ता कौन है मेरे जैसा भी जाते हैं, ताकि करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, घसीटकर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। जब धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष को छोड़कर वापस अपने आसन की ओर चल पड़े। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। जो राजा वापस जा रहा था वो बोला मन में, जा 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 उठेगा तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए, वो तोड़ना तो दूर, कोई धनुष को खिसका भी नहीं पाया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो विवेकी राजा, ज्ञानी राजा थे, उनकी जब बारी आई, वो खड़े भय, अपने स्थान से धनुष की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके आसन पर बैठ गए। बगल का राजा कहता है, क्या तुम वीर नहीं हो? राजा कहते, हम परम वीर हैं। तो तोड़ने क्यों नहीं गए? राजा कहते, हम तोड़ने नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं तोड़ने? ज्ञानी राजा कहते, देखो सीता जी भूमिजा है और हम भूपति हैं, इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम धनुष के पास। जिनके कटु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। नहीं है, किसी भी राजा से जब धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए, गठबंधन बनाया जाए, एक साथ सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर तोड़ देते हैं। एक ने कहा, एक साथ यदि मिलकर तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? किसके सिर पे ताप चढ़ेगा? किसके साथ विवाह होगा? एक ने कहा, पहले समस्या समाप्त हो, उसके बाद देखा जाएगा।
एक राजा ने कहा नहीं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता घोषित होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजा ने कहा स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा लगे। के लिए उठाना तो दूर, धनुष खिसका भी नहीं। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया, आवेश में आगे चले खड़े भय। जनक जी बोले दीप दीप से आए आप राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए आप लोग। मैंने आप में से किसी को यहां पर बुलाया नहीं था, आप सब मेरा प्रण सुनकर आए थे। कौन नहीं आया आप लोगों में? देवता आए हैं वेश बदलकर, दैत्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप लोगों में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाया ही नहीं, धरती पर भेजा जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। मैं समझ गया, ध्यान से सुनिए। आज के बाद आप में से कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह के आस का त्याग करिए और अपने घर वापस जाइए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित होती है, प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में मैं अपना उपहास कदापि नहीं करा। जनक जी महाराज जब पहली बार ललकारे कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी को आवेश तो आया, लेकिन लक्ष्मण जी पूरा आवेश पी के बैठ गए। क्यों? गुरु जी हैं, भैया है, कुछ उत्तर देंगे ये लोग। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने कह दिया कि जाओ जन तेऊ बिनु भट्ट भूमि भाई, तो भान करी हो तेऊ नहताई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास न कराता। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी ने सुना वीरत्व को ललकारा गया, गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन, इसको भाव कहते हैं। लक्ष्मण जी की भाव है, कुटिल भाई भाव है, रजबड़ भाव है, वो टकराने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े थे, रघुनाथ जी को प्रणाम किए, कहे भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। आप क्या रहते? कहीं जनक जसी अनुचित माने, कहीं जनक जसी अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहो तो भाव न कछु अभिमानो, कहो तो भाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुसार संतानो, जो तुम्हारी अनुसार मैं चंद्र देव ब्रह्मांड उठाओ, चंद्र देव ब्रह्मांड उठाओ। खाते घट गिरिदारों छोड़े, खाते घट गिरिदारों छोड़े। सकौ मेरु मूलक दिन तोड़े, सकौ मेरु मूलक दिन तोड़े। सौ प्रताप महिमा भगवान, सौ प्रताप महिमा भगवान। हो बासुरुनाथ पुराना, हो बासुरुनाथ पुराना। नाथ जानियत आयत हो, नाथ जानियत आयत हो। कौतुक करो बिलो
लक्ष्मण जी डर गए, कहे भैया आपके रहते जनक ने कह दिया कोई धरती पर वीर नहीं है, आप क्या करेंगे? बच्चे जिस प्रकार गीत को उठाते हैं प्रभु, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को तोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार से खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेर पर्वत को लाकर रख दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार से रौंदते हैं, रौंदूंगा। धनुष को उठाऊंगा। जनक ने कहा तो उठा नहीं पाया, उठाऊंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में जीवन भर कभी धनुष बाण धारण नहीं करेगा। करके लक्ष्मण जी के खुला में पूरी धरती की गति देखिए। लखन सको बोले प्रभु जिस प्रकार बच्चे कमल के डंठल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। लक्ष्मण जी डर गए, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज सुने तो डर गए, अरे राम अभी छोटके खड़ा गया है, बड़का बैठा है, अच्छा कुछ कांपने लगा। गुरुदेव भगवान ने सुना, विश्वामित्र जी तो मन ही मन बोले, वाह चेला क्या अद्भुत तुमने कहा। लेकिन आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी आवेश में भी सावधान है। कहते प्रभु सब करूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके भरोसे करूंगा। ये सावधानी। अब लक्ष्मण जी पहुंचे धनुष के पास, हाथ धनुष की ओर बढ़ाए हैं, चेहरा राम जी की ओर, भैया इशारा करिए तोड़ दूंगा। राम जी सोच रहे तोड़ना हमको है, छोटके उतारूंगा तोड़ पर। विश्वामित्र जी ने देखा राम जी को, कहा रे जल्दी बुलावा, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ तुरंत उसके। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे, इशारा हो, राम जी ने इशारा किया लेकिन तोड़ने का नहीं। कहा भाई साहब कम हियर, शयन हिरण भूपति लखन निवारे, शयन हिरण भूपति लखन निवारे, प्रेम समेत किसको बैठारे, प्रेम समेत किसको बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया, कहा बहुत बढ़िया। बोले भैया इतना बढ़िया तो हम नहीं बोल पाते। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप इशारा करते हैं तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष लेकर देखने आए हैं। हाँ आपके रहते जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया भाई आपने। एक महात्मा कह रहे थे यहाँ पर कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भाई नया नया हितई होके आ रहा, अरे जनक जी ससुर है हमारे होने वाले, नमवा के आगे पीछे तभी श्री जी जोड़ लिए, सीधे जनक जी तो उत्तर गए, अरे श्री जनक जी बोल दिए होते। राम जी कहते कितना भी आवेश हो, आवेश में बोध को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। प्रभु ने लक्ष्मण जी को संभाला, विश्वामित्र समझ गए अब अवसर आ गया है कि राम को भेजा जाए। कहा उठो राम
तोड़िए मत, भंज दीजिए। भंजने का अर्थ इतना खंड करिए ना कि जनक जी चाहे बाद में किसी को बुला के जुड़वा ले तो जुड़वा न पावे। जनक जी ने कहा कि कोई वीर नहीं, परिचय दीजिए, राम वीर नहीं है, राम वीरों का वीर रघुवीर है, अपना परिचय दीजिए, राम खड़े हो जाइए। जैसे गुरुदेव ने कहा, प्रभु सहज खड़े भय, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल गए। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़े, वहां जितने मिथिला के नर नारी थे ना, मिथिला वासी, देखिए सब जानते हैं कि हमें लड़की खाती बढ़िया दुल्हा मिले, भगवान को देख के सब बदला गए। जब राम जी धनुष की ओर चले ना, तो मिथिला वासी अपने अपने पितरों से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुषवा तोड़ देते, आप इन्हीं से धनुष तोड़वाइए। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी एक सखी को बुलाती हैं, बुला के सुनैना जी कहती हैं, सखी इस भरी सभा में आज कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है। अरे सबकी आंखों के सामने मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालक का व्यवहार नहीं है। जिस धनुष को रावण बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत लघु गणी अनरानी, जीवन में तेजवंत को कभी छोटा समझने का भूल नहीं करना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। मटके से जन्म लिया था अगस्त्य ऋषि ने, और मटके से जन्मे अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पीकर बैठ गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं, वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आप भरोसे में रहिए। इधर सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से, गणनायक पर दायक देवा, गणनायक पर दायक देवा, आजो लगे कि तुम देवा, आजो लगे कि तुम देवा। सीता मैया कहती है, गणपति जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जब आप मुस्तक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। प्रभु, जैसे आप मुस्तक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको आसानी से तोड़ दे। मां सबसे प्रार्थना करते करते धनुष देवता के पास पहुंची, कहती है, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है बस। सब कहते हैं आप बहुत भारी हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, अपना समस्त भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइए आप। माँ की इस व्याकुलता को राम जी देखते हैं। राम जी माँ की व्याकुलता देखकर भगवान धनुष को देखने लगे। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को रंग। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान धनुष उठाने वाले हैं। राम जी जहां बैठे के पास खड़े हैं और अपने दाहिने पांव से लक्ष्मण जी धरती को पकड़ने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, हे वराह, भैया धनुष उठाने वाले हैं, आप सभी लोग धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम जी धनुष उठावे और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर से चली आवे। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, लेकिन
जब लक्ष्मण जी धरती दबाने लगे ना, सब ये लक्ष्मण जी नहीं लगे, आपस में बात करने लगे, धनुष तो बड़का तोड़ेगा, ये छोटका क्यों लगा धरती दबाने का। यहां देखिए, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी मां हाँ न कहे। यदि मां विरोध कर दे तो पिता विवाह करने वाला नहीं है। इस रणभूमि में वो धनुष तो लाया ही गया होगा ना। अरे एक व्यक्ति नहीं लाया होगा, 10 लोग मिलकर लाए होंगे, तो 10-10 हजार राजाओं से उठा क्यों नहीं। सीता मैया की मां धरती मैया है। ये धरती मैया और लक्ष्मण जी की मिली भगत रचना है। लक्ष्मण जी से धरती मैया ने कहा, लक्ष्मण जी चिंता मत करिए, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी, और फिर देखती हूं कौन माई का लाल उठा लेता है। स्वयं धरती मैया धनुष पकड़ी थी, इसलिए धनुष नहीं उठा। लेकिन धरती मैया ने कहा था, लक्ष्मण जी हमको कैसे पता चलेगा कि राम जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहे थे कि जैसे राम जी पहुंचेंगे आप धनुष के पास, मैं पांव से आपको दबाऊंगा और इशारा करूंगा कि माई अब पकड़ के नहीं बैठना है, अब प्रभु के हाथ में धनुष पकड़ा देना है। राम जी धनुष उठाए नहीं है, लिए हैं, लेत चढ़ावत। कल्पना करिए धनुष है, ये उठाना हुआ, लेना नहीं हुआ। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। राम जी धनुष लिए हैं तो दिया किसने? धरती मैया। स्वयं धरती मैया ने धनुष उठा के राम जी के हाथ में पकड़ा दिया, प्रभु को दीजिए। राम जी गए धनुष के पास, परिक्रमा लगाए, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया, और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना हाथ रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में एक गीता में क्या होता है, ध्वनि तुलित पृथ्वी की भरे भुवन घोर कठोर रवा, पूरे ब्रह्मांड में आवाज फैल गई। सूर्य नारायण धनुष के देखने आए थे ऊपर, आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े भड़क कर इधर भागने लगे। नीचे शेष वराह विपाल धूलि पर करवला उठे। बीच धरती पर संत सुर मुनि असुर सबने कान बंद कर लिया। कैसी ध्वनि आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में हलचल है, परंतु जिसके कारण हलचल है उसमें कोई हलचल नहीं। प्रभु दो चार मुझे तक कहीं कहाँ नर
गाइए 10 मिनट। क्यों हिलिए ना आप? 10 मिनट और बैठिए आप लोग, 10 मिनट, ढेर ना बैठाए। चारों तरफ यही बात है, भंजे राम शंभु धनु। लोग कहते हैं भारी वाला धनुष टूट गई, शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी महाराज ने सीता जी के सखियों को आदेश दिया, अरे गदगद हो के सतानंद जी, गुरु जी हे सिया हेने आवहे सिया, प्रभु के जयमाला पहिराव आवहे सिया हेने आवहे सिया। हेने बुझाता, पंडित बुझाता है हेने, क्या हेने? हाँ उन्हें हेने आवहे सिया, प्रभु के जयमाला पहिराव आवहे सिया। सिया मैया हाथ में जयमाल लेकर आई। चतुर सखी ने कहा कि सीता जी राम जी को जयमाल पहनाइए। प्रेम दिवस पहिराई हमारे प्रेम के कारण माँ ने हाथ तो उठाया लेकिन माँ पहना नहीं पाई। एक महात्मा कह रहे थे सरकार, सीता जी ने कहा मन में राम जी से कि प्रभु आपने धनुष तोड़ने में क्यों विलंब किया? आपने धनुष को तोड़ने में विलंब किया, अब मैं जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले हमने कहा विलंब किया? गुरु जी बोले आप तोड़ दिया। मैया बोली पता है आप आज्ञाकारी है, गुरु जी के बोलने के बाद ही तोड़े हैं। गुरु जी बोले तो सीधा सीधा आके तोड़ना चाहिए ना। आप हाथी से झूमते झूमते चलना शुरू किए, परिक्रमा लगाना शुरू किए, आपने तोड़ने में विलंब किया है राम जी। अब आज मैं आपको जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी, मैं शीघ्र आपको पहनाने वाली नहीं हूं। सखियां क्या समझी कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं। तो सखियां कहती राम जी से, देखिए राम जी आपकी आदत तो है नहीं ऐसी, आप सबको अपने आगे झुकवाते हैं, लेकिन ससुराल में कोई झुकाता नहीं है, अपने झुकना पड़ता है। हम लोग झुकाएं, इससे अच्छा एक बार झुक जाइए। एक ही बात की तो बात है, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरनी, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरनी, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरनी, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरनी। अपने तरसी मुनि सबके झुकवनी, अपने मुनि सबके झुकवनी, अपने तरसी मुनि सबके झुकवनी, अपने तरसी मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे अरे अपनो निहुरनी, हे रघुबर लाला जयमाला, हे धिया के पीरनी, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला। सखियों ने नहीं क्यों? ये सीता जी है निमिकुल की जागी, लली मोरी छोटी सी। राम जी झुक जाइए, राम जी नहीं झुके। एक ने कहा बोलते ठीक है हो। एक सखी ने कहा हमको उपाय पता है, हमने सुना ये बहुत लजपोकर है। लजपोकर बुझाता
बहुत शर्मीले हैं, लजाते हैं ये। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगे तो अपने आप को सखियों से घिरा देखेंगे, मारे शर्म के सिर नीचे झुक जाएगा। और जैसे सिर नीचे झुकेगा सीता माला पहना देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप हटिए यहाँ से, जाइए उधर किनारे खड़े हो जाइए। लक्ष्मण जी ने, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो उनको भैया से अलग कर दे। सखियां बोली हम कर रहे हैं, आप हटिए यहाँ से। बिया कहार करी भैया के, तो भैया के कहा तो उनका बाटा या कहा। लक्ष्मण जी बोले भैया उनको भगाया जा रहा है यहाँ से। राम जी बोले बाबू ससुराल में हम बात कुछ बोलेंगे ना। भगवान बोले बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जब भगवान ही मना कर दे तो जाकर खड़े हो गए किनारे। लक्ष्मण जी गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। अपने आप को सखियों से घिरा देखे राम जी, तो लक्ष्मण भैया से बोले भैया घिर लिया हूं। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा बोले थे बोलूंगा नहीं, यदि आज आप बोलेंगे नहीं तो आज हम देखेंगे भी नहीं, कुछ जो हो रहा है होने दीजिए। सखियों ने राम जी को घेरा, घेर के लगी सब गरियाने। कहते देखा देखा कहाँ पे दुल्हा आएगा, इतना करिया तो दुल्हे हम ना देख रंगिया। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, लट घुंघराले, लट घुंघराले, लट घुंघराले, लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुमटली मन मानी, कजरारे अधर अरुणारे, कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। कजरारे अधर अरुणारे, कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कान, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगा, गावही छवि अवलोक की सहेली, गावही छवि अवलोक की सहेली, अवलोक की सहेली, अवलोक की सहेली, अवलोक की सहेली, अवलोक की सहेली। गावही छवि अवलोक की सहेली, गावही छवि अवलोक की सहेली। तब तक सिया जय